हेलो बच्चों, निखिल मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। यानी आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, उसके बेसिकली फॉर्मूले क्या होते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो देखिए, त्रिकोणमिति के बारे में जानिए कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी से हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो देखिए, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, पहले तो इस बात को समझ लीजिए। देखिए देखिए हिंदी में समझिए एक बार। यहाँ पे देखिए क्या आया है, त्रि। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। कोण का मतलब क्या होता है? एंगल यानी कोण। मिति का मतलब क्या होता है? माप। तो इसका मतलब क्या है, आप इसे ऐड करिए कि तीन कोणों की माप को ही आप क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। आइए बात आपकी समझ में, क्या बताया है मैं। देखिए, त्रिकोणमिति, त्रि। त्रि का मतलब क्या बताया आपको? तीन। तीन। कोण का मतलब क्या बताया है? कोण ही होता है। मिति, मिति का मतलब क्या होता है? माप। तो इसका मतलब क्या है? तीन कोणों की माप को ही आप क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति बोलते हैं। अब बात आई कि ये तीन कोण क्या है, कहाँ पर आते हैं त्रिकोण, ये तीन कोण। तो आपको ये बात पता होगा कि अगर हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? थ्री। एंगल कितने होते हैं? थ्री। तो तीन एंगल आपको वहीं पे तो मिलेंगे। तो यानी इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में अगर आप क्या कर रहे हैं? तीन कोणों की माप, यानी इसका मतलब मेजर कर रहे हैं थ्री एंगल को, तो आप उसे ही क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। आइए बात आपकी समझ में, इंग्लिश में भी देख लीजिए। ट्री। ट्री का मतलब क्या होता है? थ्री। गोनो यानी एंगल। मैट्री, मैट्री का मतलब क्या होता है? माप। तो उसका मतलब क्या होगा? तीन कोणों की माप को ही आप क्या बात बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। बताइए कुछ प्रॉब्लम किसी की? तो क्या बताया मैं, दोबारा से फिर समझ लीजिए। त्रिकोणमिति किसे बोलते हैं? तीन कोणों की माप को ही आप क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। यानी थ्री एंगल की अगर आप मेजर करते हैं, थ्री एंगल को अगर आप मेजर करते हैं, उसे ही आप क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। जैसे देखिए, अगर आपके पास क्या है कि एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज ले लिया हमने, ए बी सी, ये है। इसमें आपको एंगल ए दिखाई दे रहा होगा और एंगल बी और एंगल क्या? सी। अगर आप इन्हीं की मेजर कर ले, इन्हीं की माप कर ले, क्या कर ले? माप, यानी इसका मतलब मेजर, तो इसे ही आप क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। आइए बात आपके सामने। तो यानी आप इसमें एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, आप इसमें क्या फाइंड कर सकते हैं? साइड भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसे ही आप क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। यही तो मैं आपको बताई, तीन कोणों की माप। तीन कोणों की माप आपको कहाँ पर मिलेगी? ट्रायंगल में मिलेगी। देखिए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, यही तो है तीन एंगल आपके पास, तीन कोण यहीं पे तो है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इसे ही तो बोलते हैं। तो ये आपको यही तो बात बताई है मैं आपको कि तीन कोणों की माप को ही आप क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। कुछ प्रॉब्लम किसी की? बताइए। अब देखिए, इससे पहले एक बात समझिए। आपके पास देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो देखिए हमारे पास क्या है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी।
आपको इसमें ये बात पता रहनी चाहिए कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है। देखिए मैं ट्रायंगल पढ़ाया है आपको, उस ट्रायंगल में आपको बताया था कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेनियस क्या होता है, यानी लंब, आधार और कर्ण क्या होता है। तो देखिए यहाँ बी पे कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक है। तो आपको ये बात बताई थी कि जिस साइड पे 90 डिग्री का एंगल बना होगा वही आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी इसका मतलब लंब होगा। तो आप इसे क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर यानी लंब। लंब के सामने का यानी परपेंडिकुलर के फ्रंट जो होगा वही क्या होगा, हाइपोटेनियस, यानी इसका मतलब क्या होगा, कर्ण। तो यानी यह है हाइपोटेनियस। अब जो बच गया वो क्या होगा, बेस, यानी इसका मतलब आधार। तो यानी आप इसे क्या बात बोल सकते हैं, बेस यानी आधार। इतनी बात आपके समझ में आई। अब जब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये भी बात बताई थी कि यहाँ पे क्या लगती है, पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय। तो ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सबसे पहले आप किसका स्क्वायर करते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, फिर आप किसका स्क्वायर करते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, फिर आप किसका स्क्वायर करते हैं, बेस का स्क्वायर। यही तो होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। यानी इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या, हाइपोटेनियस क्या है, AC। तो यानी आप यहाँ पे AC का स्क्वायर कर देंगे। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, AB, यानी आप AB का स्क्वायर कर देंगे। बेस, बेस क्या है, BC, तो आप क्या कर देंगे, BC का होल स्क्वायर कर देंगे। आइए बात समझ में, ये आपकी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। मैं क्यों बताइए आपको ये पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस का भी क्या होता है, यूज होता है। बताइए इतनी बात आपकी समझ में आ रही है। तो मैं आपको क्या बता है, देखिए एक बार फिर दोबारा से देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या बताया है, तीन कोणों की जो माप होगी, थ्री एंगल की जो मेजर होगी उसे ही आप क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। जैसे आपको बताया कि आपके पास एक ट्रायंगल है, इसमें तीन एंगल हैं, इन तीन एंगलों की अगर आप क्या कर ले, मेजर कर ले, तो उसे ही आप क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। या अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास एंगल दिए हैं तो उनकी साइड फाइंड कर ले, यानी मेजर कर ले अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल या अकॉर्डिंग टू साइड, तो उसे ही आप क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। आपको मैं इसमें क्या बताई, पाइथागोरस थ्योरम बता दी। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, आपके पास 6 रेशियो होते हैं, यानी 6 अनुपात होते हैं। क्या होते हैं, 6 अनुपात, यानी 6 रेशियो। वे रेशियो कौन से हैं, कौन से है वे, सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है साइन। क्या होता है, साइन। देखिए एक बात और समझ लीजिए, कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, जैसे एक बार इसको पढ़ना, ये क्या लिखा हुआ है, अगर एक तरीके से अगर हम इसको पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है, SIN, सिन। क्या है, सिन, सिन ही तो है ना। लेकिन देखिए इसको वहाँ ट्रिग्नोमेट्री में सिन नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, साइन, क्योंकि इसमें लास्ट में ई भी होता है। क्या होता है, ई, यानी SINE, साइन। लेकिन उसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, SIN। क्या लिख देते हैं, SIN। तो यानी पहला रेशियो में आपको क्या बताया, साइन, क्या होगा, साइन। इसके बाद दूसरा रेशियो जो होता है हमारा वो होता है कोस। क्या होगा, कोस। तीसरा रेशियो जो होता है हमारा वो क्या होता है, टेन। क्या होगा, टेन। चौथा रेशियो जो होता है हमारा क्या होता है, कोट। क्या होगा भैया, कोट। इसके बाद 5 जो होगा वो क्या होगा, सेक। क्या होता है, सेक। 6 जो होगा वो होगा कोसेक। क्या होगा, कोसेक। आई बात समझ में, कितने रेशियो बताए मैं आपको, 6 रेशियो बताए हैं। पहला क्या होगा, साइन। दूसरा क्या होगा, कोस। तीसरा क्या होगा, टेन। फोर्थ क्या होगा, कोट। फिफ्थ क्या होगा, सेक। सिक्स क्या होगा, कोसेक। आ रही है बात समझ में।
अब इन्हीं से ही साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक से ही आप क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं, साइड भी फाइंड कर सकते हैं और एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं देखिए भी, लेकिन इससे पहले एक बात समझिए। देखिए यहाँ पे जो साइन आया है, इस साइन के जस्ट बाद आपका एंगल आता है। इसी तरीके से कोस के बाद भी एंगल आता है, टैन के बाद भी एंगल आता है, कोट के बाद भी एंगल आता है, सेक के बाद भी एंगल आता है, कोसेक के बाद भी क्या आता है, एंगल आता है। वो एंगल थीटा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, यानी कोई भी अल्फाबेट्स हो सकता है। आइए बात आपकी समझ में, यानी थीटा, ए, बी, सी, साई, फाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बताइए बात समझ में आ रही है। इसकी कैसे, देखिए यहाँ पे आप साइन थीटा भी रख सकते हैं, ये कोस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, कोट थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है। सारी बात समझ में। तो यानी कितने रेशियो बताए मैं आपको, 6 रेशियो बताए, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब इन्हीं का यूज करेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल में, कि साइन किसके इक्वल होता है, कोस किसके इक्वल होता है, टैन किसके इक्वल होता है, जितने भी रेशियो है ये किस किसके इक्वल होते हैं परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस में, यानी लंबकर्ण आधार में। तो देखिए आपके पास क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें बताया परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस। ठीक है, तो देखिए मैं क्या काम करता हूँ, एक तरफ आपको हिंदी में बताता हूँ, एक तरफ आपको इंग्लिश में बताता हूँ। तो देखिए ये तो इधर इंग्लिश में होगा, इधर क्या होगा, हिंदी में होगा। देखिए समझने की कोशिश करना इसको। देखिए मेरे पास क्या है, ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रायंगल है मेरे पास क्या, ए बी सी। इसमें पता कि आपको ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस। इसके बाद ये ट्रायंगल है, ये त्रिभुज है मेरे पास ए बी सी। ये क्या है, लंब, ये क्या है यहाँ पे कर्ण, ये क्या है यहाँ पे आधार यानी ए। अब समझते चलना, पहले हिंदी में समझते हैं। देखिए अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें लंब, कर्ण और आधार है, क्या है, लंब, कर्ण, आधार है, तो जो मैं ट्रिग्नोमेट्री के आपको रेशियो बताए हैं, यानी अनुपात बताए हैं, साइन कोस टैन ये सारे, तो ये किस किस के इक्वल होते हैं। तो देखिए इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक बात हो जानी है। देखिए जो साइन होता है, क्या होता है, साइन, जो साइन होता है वो किसका अपोजिट होता है, वो होता है कोसेक का। किसका होगा, कोसेक का, कोसेक। देखिए कोस आया है, जो कोस का अपोजिट होता है वो होता है सेक। ठीक है, जो टैन का अपोजिट होता है वो क्या होता है, कोट। क्या होता है, कोट। उल्टे का मतलब, अपोजिट का मतलब क्या है, जैसे साइन है, साइन की वैल्यू सपोज करिए मेरे पास 4/5 है। ठीक है, तो कोसेक की वैल्यू क्या होगी, इसका अपोजिट कर दीजिए तो कितनी होगी, अरे अपोजिट कर दीजिए इसका तो क्या होगा, 5/4। इस तरीके से आई बात समझ में। इसी तरीके से कोस, इसी तरीके से क्या होगा, टैन होगा। बताइए कुछ प्रॉब्लम। अब आ जाइए वहां पे, तो क्या बोल रहा है मैं, देखिए अगर आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और आपको ये देखना है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, ये सारे रेशियो किसके इक्वल होते हैं। तो देखिए हिंदी में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक होती है, बहुत से बच्चे इस ट्रिक को जानते भी होंगे, वो होता है लाल बटे काका। क्या होगा, लाल बटे काका। तो देखिए ये है
लाल बटे काका क्या होगा? काका। कितना बढ़िया नाम लग रहा है, काका। तो लाल बटे काका। तो देखिए समझिए लाल बटे काका का मतलब क्या है। एल, एल का मतलब लंब। ए का मतलब आधार। एल वही लंब। के का मतलब करण। के का मतलब करण। ए का मतलब आधार। यही तो है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो लंब बटे करण होता है, क्या होता है? लंब बटे करण। ये होता है आपका साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। लंब बटे करण। अब आया आधार बटे करण। ये होता है आपका कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। जो आपका लंब बटे आधार आ रहा है वो क्या होता है? टेन थीटा। आई बात समझ में? क्या बोल रहा है मैं? देखिए लाल बटे काका, पहले कौन आएगा? साइन। फिर कौन आएगा? कोस। फिर कौन आएगा? टेन। ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए साइन थीटा किसके इक्वल होता है, तो आप क्या बोलेंगे? किसके इक्वल? लंब बटे करण के। तो आप लिख देंगे लंब बटे करण। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोस थीटा किसके इक्वल होता है, तो कोस थीटा आप किसके इक्वल बताएंगे? आधार बटे करण के। अगर मैं आपसे बोलूं कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, तो टेन थीटा किसके इक्वल बताया? लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। आ रही है बात आपकी समझ? अब यहाँ पे क्या बताया आपको, साइन किसका अपोजिट होता है? कोसेक का। कोस किसका अपोजिट होता है? सेक का। टेन किसका अपोजिट होता है? कोट का। तो अगर मैं आपसे बात बोलूं कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे करण है, तो साइन किसका अपोजिट होता है? कोसेक का। तो यानी कोसेक थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? कोसेक थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? करण बटे लंब के। इसके बाद ये कोस थीटा आया है, कोस थीटा किसका अपोजिट होता है? सेक का। तो आप वहां क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे कि सेक थीटा इक्वल टू किसके होगा? करण बटे आधार के। इसके बाद क्या है? टेन थीटा। टेन किसका अपोजिट होता है? कोट का। तो आप क्या बात बोलोगे यहाँ पे कि कोट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे लंब के। आ रही है बात आपकी समझ में? बताइए कुछ प्रॉब्लम? तो क्या ट्रिक बताई मैं आपको, लाल बटे काका। सबसे पहले क्या आएगा? साइन। फिर क्या आएगा? कोस। फिर क्या आएगा? टेन। साइन थीटा किसके इक्वल होगा? लंब बटे करण। कोस थीटा आधार बटे करण। टेन थीटा लंब बटे आधार। फिर बताया साइन किसका अपोजिट? कोसेक का। कोस किसका अपोजिट? सेक का। टेन किसका अपोजिट? कोट का। उसी के अकॉर्डिंग हमने वहां पे वैल्यू रख दी। बताइए समझ में आ रहा है? और थोड़ा इंग्लिश में समझिए। देखिए इंग्लिश में क्या होता है, ये भी बहुत से बच्चों को पता होगा कि इंग्लिश में क्या ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है बताइए? पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। कैसे भी? क्या बोल रहा है मैं? पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या? भूखा प्यासा, भूखा प्यासा। हिंदुस्तान हरा भरा। क्या होता है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बस ये बात है। तो पहले पे कंडीशन पे क्या आता है आपको पता ही है, साइन थीटा। तो यानी साइन थीटा हो जाएगा। दूसरी कंडीशन पे क्या आता है? कोस थीटा। तीसरी कंडीशन पे क्या आता है? टेन थीटा। अब इसी के अकॉर्डिंग रख दीजिए। बताइए साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? किसके इक्वल? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। बताइए जब बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर वही कंडीशन ले लीजिए, साइन किसका अपोजिट होता है? कोसेक का। तो यानी आप यहाँ पे कोसेक थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे? इसका अपोजिट कर दीजिए, यानी एच अपॉन पी। कोस थीटा किसका अपोजिट होता है? सेक का। तो यानी सेक थीटा बराबर किसके होगा?
क्या होगा एच अपॉन बी, तो आप रख दीजिए एच अपॉन बी। अब यहाँ पे क्या है tan थीटा, tan किसका अपोजिट होता है कोट का, तो यानी इसका मतलब है कोट थीटा बराबर किसके आ जाएगा, कोट थीटा इक्वल टू क्या होगा एच अपॉन बी। बताइए समझ में आ रही है बात आपको, कुछ प्रॉब्लम? तो यानी इसका मतलब हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा है हमने कि अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में तीन एंगल है, तीन एंगल से ही आप क्या फाइंड कर सकते हैं साइड, और एंगल से क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या साइड फाइंड कर सकते हैं, और साइड से एंगल फाइंड कर सकते हैं। फिर मैं आपको क्या बताया कि कौन से, देखिए ट्रायंगल एबीसी है, इसी में ये एबीसी है, इन्हीं की मेजर कर लो, ट्रिग्नोमेट्री है। फिर आपको किसके बारे में बताया, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के बारे में बताया। फिर आपको बताया क्या कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियो होते हैं, 6 रेशियो होते हैं, ये आपको बताया। फिर इसके बाद आपको क्या बताया है कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको उनकी साइड फाइंड करनी हो, परपेंडिकुलर बेस और क्या हाइपोटेनियस यानी लंबकर्ण आधार, तो क्या आप ट्रिग्नोमेट्री का यूजिंग करके साइन कोस यानी इन 6 रेशियो का यूजिंग करके क्या आप फाइंड कर सकते हैं क्या? बताइए इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, एक आसान सा एग्जाम्पल है, इजी, कि साइन थीटा इक्वल टू 12/13, कि साइन थीटा की वैल्यू जो है आपके पास क्या है 12/13 है, और आपसे बोला गया कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रेशियो है अदर, भाई आपके पास एक तो दिया है, बच गए कितने 5, उन 5 की वैल्यू फाइंड करनी है, यही तो करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए आप कि साइन आया है, साइन किसके इक्वल होता है, क्या बता सकता है कोई, किसके इक्वल होता है साइन, किसके इक्वल, लंब बटे क्या कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए समझिए क्या बताया मैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी इसका मतलब है लंब बटे कर्ण, इसके इसके इक्वल ही तो होता है। इसका मतलब क्या है, आपके पास किसकी वैल्यू दी है, परपेंडिकुलर की, आपके पास किसकी वैल्यू दी है, हाइपोटेनियस की, यही तो है ना। देखिए आप यहाँ पे इसे के भी मान सकते हैं, यहाँ पे के भी लेट कर सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही करेंगे, क्या बोला है परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 12, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 13, आपके पास क्या नहीं है, क्या नहीं, बेस, तो बेस किससे आएगा, किससे आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल से यानी समकोण त्रिभुज से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या हिंदी में क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के क्या आधार का स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है हमारे पास 13, तो यहाँ पे 13 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या 12, तो 12 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या है बेस, बेस तो आपको फाइंड ही करना है। तो देखिए 13 आया है, 13 का होल स्क्वायर कितना होता है 169, 12 कितना होता है 144 प्लस क्या बेस का स्क्वायर, 144 प्लस है, इधर आता ही माइनस, क्योंकि आपको बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यानी 169 माइनस के 144 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हैं तो कितना आता है 25 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, इधर स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट, यानी अंडर रूट 25 अंडर रूट 25, 25 का अंडर रूट बाहर क्या आता है 5, तो इसका मतलब है बेस की वैल्यू आपके पास क्या है 5। बताइए इतनी बात आपकी समझ में आ रही है, कुछ प्रॉब्लम? देखिए एक बार फिर समझिए,
मैं क्या बोला है, साइन थीटा इक्वल टू 12 बटे कितना है, 13 है। ठीक है, आपसे बोला गया कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रेशियो है ये सब फाइंड करिए। तो सबसे पहले हमने क्या काम करा, साइन थीटा देखिए किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या हिंदी में लंब बटे कर्ण के। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 है। क्या नहीं है आपके पास, बेस नहीं है। तो मैं पहले क्या काम करा, बेस ही फाइंड करा। किससे फाइंड करा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से मेरे पास बेस क्या आया, 5 आया। अब ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रेशियो है हम सारे फाइंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, लंब, कर्ण, आधार सब है हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास साइन तो है ही है, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं कोसेक थीटा। क्या, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, अभी बताया था आपको, कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, अरे साइन का ही तो उल्टा होता है। और जब साइन का उल्टा होता है ये तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो वो क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, यानी इसका मतलब के अपॉन एल। तो बताइए हाइपोटेनियस कितना है आपके पास, 13, परपेंडिकुलर कितना है, 12। तो यानी इसकी वैल्यू तो आपके पास आ गई। अब फाइंड किसकी करनी है, कोस थीटा की। अब बताइए कोस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, याद करिए लाल बटे काका, याद करिए हिंदुस्तान पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी इसका मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो होगा। तो बताइए बेस, बेस क्या है आपके पास 5, हाइपोटेनियस क्या है आपके पास 13। आ रही है बात समझ में। इसके बाद किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सेक थीटा की। आपको पता कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा, तो उसका अपोजिट कर दो। तो एच अपॉन क्या होगा, बी, क्या होगा, एच अपॉन बी। एच, एच क्या है 13, बी क्या है 5, तो यानी इसकी वैल्यू क्या आई 13 अपॉन 5। अब कौन बच गया, टेन थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताइए परपेंडिकुलर कितना है हमारा 12 है, बेस कितना आया है 5 आया है, तो 12 अपॉन 5 हो गया। अब 10, 10 का अपोजिट क्या होता है, कोट, तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर। अब इसका अपोजिट यानी बी अपॉन क्या होगा, पी होगा, यानी क्या, बेस अपॉन क्या, परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब। तो बताइए बेस की वैल्यू क्या 5 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 12 है। ये सारे आपके रेशियो आ गए। बताइए समझ में आ रही है बात, कुछ प्रॉब्लम, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए एग्जांपल है कि tan थीटा इक्वल टू 5 अपॉन 12, क्या है 5 अपॉन 12, ये है, क्या है 5 अपॉन 12। और आपसे बोलेगा ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रेशियो है सारे फाइंड करिए। ठीक है, तो आप इसे 12, 5 अपॉन 12, ये तो इसी में ही आ जाएगा, तो इसे 3 अपॉन 4 लीजिए, 3 अपॉन 4। तो कैसे फाइंड करेंगे बताइए, सबसे पहले जरूरी क्या है, क्या जरूरी है, सबसे पहले ये जरूरी है कि ये देखिए tan थीटा पहले किसके इक्वल होता है, क्योंकि आपके पास दो वैल्यू दी गई है, आप थर्ड वैल्यू फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि जब आपके पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस, लंब, कर्ण, आधार, जब इनकी वैल्यू होगी तभी आप ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करना है, tan थीटा देखना है किसके इक्वल है, किसके इक्वल होता है tan थीटा, tan थीटा होता है, याद करिए लाल बटे काका, हिंदुस्तान वो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो क्या होता है लंब बटे
कर्ण, यानी इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? नहीं सॉरी, लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यानी इसका मतलब होता है लंब बटे सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। आपके पास क्या नहीं है? क्या नहीं है आपके पास? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस ही सबसे पहले फाइंड करेंगे। किसके अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए, आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, बेस की वैल्यू कितनी है? 4 है। आपके पास हाइपोटेनियस नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, तो यानी 3 का स्क्वायर, बेस बेस यानी 4, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आप करते हैं 9, 4 का स्क्वायर करते हैं 16, 9 और 16 25, इधर स्क्वायर तो उधर अंडर रूट, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। तो यानी आपके पास हाइपोटेनियस कितना आया है? 5 आया है। बताइए, आपके पास परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस सब है। अब आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या? साइन थीटा। तो देखिए, साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या दी है? 3। हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास क्या आई है? 5। इसके बाद साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। तो यानी कोसेक थीटा इक्वल टू क्या? एच अपॉन पी। एच अपॉन पी का मतलब क्या होगा? इसका अपोजिट। तो यानी क्या आ जाएगा? 5/3। इसके बाद कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बताइए। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपके पास? क्या है? बेस 4। हाइपोटेनियस क्या है आपके पास? 5, तो 4/5। अब कोस का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। तो यानी सेक थीटा इक्वल टू क्या? एच अपॉन बी। यानी इसका मतलब हो जाएगा 5/4। अब क्या बच गया? टेन थीटा। टेन थीटा तो आपके पास दिया ही है, लेकिन टेन का अपोजिट क्या होता है? कोट थीटा। तो कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, यानी इसका मतलब है बी अपॉन पी। तो बी बी की वैल्यू क्या है? 4, और पी की वैल्यू क्या है आपके पास? 3। ये आपके क्या है? ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो है। बताइए, इतनी बात आपकी समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, उसके रेशियो क्या होते हैं, कैसे क्या करना है, इसको मेजर करना है? ठीक है। तो देखिए, आज की जो क्लास है हमारी इतनी रहेगी। नेक्स्ट जो होगी हमारी क्लास, वो इन्हीं बेस पे हमारे कुछ क्वेश्चन होंगे। वो आपके एनसीईआरटी बेस भी होंगे और अदर बुक जो है वे भी होंगे।